नमस्कार। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक हमारा आज का अध्याय। हिंदी साहित्य में उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगणा में हुआ था। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री से अलंकृत किया। 11 अप्रैल 1970 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हैं। इनके उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घत्या, कितने चौराहे, कहानी संग्रह ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप और इनकी एक रिपोर्ट नेपाली क्रांति कथा। चलिए सारांश की ओर बढ़ते हैं। सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। आकाश के तारे ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत थे। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। कभी किसी झोपड़ी में से कराहने व रोने की आवाजें आने लगती। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते। सायं या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक ही अपनी गति से बजती रहती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में ही वह अनाथ हो गया। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोर अवस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्याम नगर मेला में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दांव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। दर्शक उसे पागल समझते थे। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने के लिए कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी। मजबूर होकर राजा को इजाजत देनी पड़ी। बाजे बजने लगे। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था। यह लुट्टन की आंखें बाहर निकल आई। तभी ढोल की पहली पतली सी आवाज सुनाई दी, धाक धिन तिरकट दिन। इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दांव काटी और लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज दोबारा से की। उसका मतलब था उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दांव व जोर लगाकर ढोलक ने वह बहादुर की और उसने चांद को जमीन पर दे मारा। जनता ने मां दुर्गा की, महावीर की जय की। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत करके उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उसकी एक ना सुनी और कुछ दिन बाद लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चौगा, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता था। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उसने बहुत सारे इनाम जीते। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाजत नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। सास पहले मर चुकी थी तो पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। भरण पोषण दरबार से हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें संसारिक ज्ञान देता। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विरासत
संभाली। उन्होंने पहलवान की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे पर लटककर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा उसके खाने पीने का इंतजाम भी गांव तरफ से बंध गया। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसान व मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए और लड़कों को ढोल बजाकर लुट्टन कुश्ती सिखाने लगा। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमाकर लाते थे। गांव में अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर से मलेरिया और हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। दिन प्रतिदिन लाशें उठने लगी। पहलवान की ढोलक ही बजती थी जो गांव के अर्धमृत औषधि उपचार प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान अपने पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके पुत्र ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ था और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा दे। ये था हमारा आज का पहलवान की ढोलक। उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।